स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, अगर वहां पर किसी प्रकार का स्लोडाउन आता है, अगर वहां पर कोई रिसेशन आता है, तो उसका असर आपको पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। अभी हो क्या रहा है, चाइना के अंदर जिस प्रकार का स्लोडाउन है, इसका डायरेक्ट असर भारत की अर्थव्यवस्था पर हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, जो चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो और ज्यादा डीपन हो गया है। डर यह है कि क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा, तो इसको ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, भारत पर क्या असर हुआ, काफी कुछ जानने को है। लेकिन पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर स्टडी IQ की तरफ से। देखिए, यूपीएससी ड्यूअल एज प्रोग्राम स्टडी IQ लेकर आया है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपका काफी टाइम जाता है, साल 2 साल तो कम से कम आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो उसी जर्नी के दौरान आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकें, ये कोशिश अब स्टडी IQ कर रहा है। और इसी के तहत यहां पर जो अलग अलग कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये आप अवेल कर सकते हो। स्टडी IQ पर लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें इन सभी कोर्सेज पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, चाइना का जो GDP का आंकड़ा आया है सितंबर क्वार्टर का, मतलब कि यहां पर जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो थर्ड क्वार्टर का GDP का आंकड़ा आया है, वो 2023 के मुकाबले सबसे लोएस्ट स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आंकड़ा है आप देख सकते हो, इट इज 4.6%। मतलब कि जुलाई अगस्त सितंबर का ओवरऑल जो GDP रहा है एवरेज चाइना का, इट इज 4.6%, जो कि आप कह सकते हैं वहां की जो सरकार का अनुमान था 5% के ऊपर रहेगा, उससे भी कम है। और जो पिछला क्वार्टर था उसके भी कम आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो जो स्लोडाउन है दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में, मतलब चाइना के अंदर, इसका असर पूरे दुनिया के ऊपर हो रहा है। चाहे आप ग्लोबल ऑयल मार्केट की बात करिए या फिर भारत का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी बड़ा असर हुआ है। चाइनीज गवर्नमेंट ने यहां पर जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है काफी बड़ा, तो इसको अभी संभलने में, मतलब कि चाइना की अर्थव्यवस्था में उसका असर दिखने में टाइम लग सकता है। लेकिन यहां पर कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि इतने दशकों की जो अच्छी खासी ग्रोथ रही है चाइना की, डबल डिजिट ग्रोथ रही है, अब उसके बाद से डर यही है कि लॉन्ग टर्म में क्या यहां पर चाइना में हमें स्लोडाउन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो लेट मी टेल यू, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही पेनफुल टाइम आना है आगे आने वाले समय में। अब क्वेश्चन यह है कि इसका भारत पर क्या असर हुआ। देखिए, क्या होता है ना कि अगर मान लो चाइना के अंदर डिमांड कम है, चाइना में स्लोडाउन है, तो वहां के लोग कम डिमांड करेंगे, कम इंपोर्ट करेंगे, और भारत से जो एक्सपोर्ट होता था पहले चाइना में, और वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वही चीज हुआ है। अगर आप देखेंगे यहां पर अगस्त के महीने में जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है चाइना में, जो हमारा जाता था, ईयर ऑन ईयर 23% कम हुआ है, और ये $1 बिलियन तक आ गया है। आप समझिए, ये जो आंकड़ा है ये अगस्त 2022 के बाद से सबसे लोएस्ट देखने को मिलेगा। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना में, इट वाज अराउंड $1.7 बिलियन। ये एक महीने का एक्सपोर्ट मैं बता रहा हूँ, जो कि गिरकर अब हो गया है $1 बिलियन, जो लेटेस्ट आंकड़ा सामने आया है। ये आप देख सकते हैं, अगेन 2022 में जो अगस्त का महीना था, तब से लेकर अभी तक का ये सबसे लोएस्ट आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और चिंता की बात यह है कि ये जो एक्सपोर्ट है हमारा चाइना में, ये लगातार गिरता जा रहा है। ये आप देख सकते हो क्लियरली, पिछले 6 महीने में लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है वो गिराई है, यहां पर संभला नहीं है। ये चिंता की बात है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो फॉल हुआ है एक्सपोर्ट में, उसका एक मेजर कारण की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो भी हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर हम चाइना से $100 बिलियन के गुड्स मंगा रहे हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होता जा रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड अगेन आप देख सकते हैं लगभग $41 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया है अप्रैल से अगस्त के महीने के बीच में। मतलब इस साल का अप्रैल से अगस्त महीने के बीच में आप देखो तो हमारा टोटल ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन, जस्ट इमेजिन, जो कि पिछले वाले किसी भी साल से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि भारत का जितना भी ट्रेड डेफिसिट है ना पूरे दुनिया के साथ, उसका 1/3 अकेले हमारा डेफिसिट सिर्फ चाइना के साथ है। कोशिशें बहुत की गई हैं कि चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम किया जाए। इंपोर्ट तो कम हो नहीं रहा है, बल्कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि चाइना में ऐसा क्या हुआ है, यहाँ पर स्लोडाउन का कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टर दर क्वार्टर जो GDP ग्रोथ है, पिछले 11 क्वार्टर का चाइना में GDP ग्रोथ देखिए, उसमें से 8 क्वार्टर में, ठीक है, यहां पर GDP ग्रोथ 5% से भी कम रही है।
तो ऑब्वियस सी बात है, ये साफ दिखाता है कि चाइना में स्लो डाउन है। लेकिन इसका कारण ये है सबसे बड़ा, एक तो वहाँ पर जो रियल इस्टेट सेक्टर है, जो कि कई समय से चाइना में इकोनॉमिक बूम ला रखा था। बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बिल्डिंगें बन रही थी, लोग खरीद रहे थे, फ्लैट खरीदते, लेकिन वो एक तरह से क्रैश हो गया है। तो ये एक बड़ा कारण है रियल इस्टेट सेक्टर का क्रैश होना। फिर दूसरा क्या है कि वहाँ पर सरकार जो है, जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गई, उनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हो गया, कर्ज काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा कर्ज नहीं ले पा रही है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर पा रही है। तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा यहाँ पर एक और चीज़ है, वहाँ की जो बैंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं, वो और ज़्यादा उधार देने के लिए रेडी नहीं है। अगर वो लैंड करेंगे पैसा, तो क्या वो पैसा वापस आएगा कि नहीं? तो ये सब आपको कारण देखने को मिलेगा। अब इस चीज को सुधारने के लिए चाइना कर क्या रहा है, इसे रिकवर करने के लिए क्या कर रहा है? देखो, एक तो चाइना की सरकार ने स्टिमुलस पैकेज निकाला है, उसमें अभी टाइम लगने वाला है, लेकिन यहां पर लॉन्गर टर्म में अगर आप देखोगे तो चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी तक जो उसका ग्रोथ हो रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा रोल था, एक्सपोर्ट का काफी बड़ा रोल था, रियल इस्टेट का काफी बड़ा रोल था। लेकिन अब उससे हटकर उनको अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे वहां का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि चाइना जो है अपने जीडीपी को बढ़ा सके। फिर दूसरा यहां पर क्या कर रहा है चाइना इस समय कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको नए वाले जो सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, बेटर टेक्नोलॉजी हो गया, वहां पर फोकस कर रहा है। तो अब इसको लेकर डिवाइडेड है ओपिनियन चाइना में भी कि क्या इससे कोई सुधार हो पाएगा कि नहीं, क्या वो सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर पाएंगे कि नहीं, वो समय बताएगा। लेकिन यहां पर अगेन आप देख सकते हो चाइना के अंदर जो ऑयल डिमांड है, देखो क्या होता है ना, किसी भी इकोनॉमी में अगर आपको देखना है कि वो अच्छा वर्क कर रही है कि नहीं, उसका क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कितना है वो आप देख लीजिए। अगर आप चाइना के अंदर क्रूड ऑयल का डिमांड देखिए तो उसका जो ग्रोथ है वो लगातार गिरा है। ठीक है, यहाँ ये ग्रोथ को दिखा रहा है कि डिमांड में कितनी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर में तो नेगेटिव में रहा था और अभी सिर्फ 0.2% की ग्रोथ, मतलब क्रूड ऑयल का कोई डिमांड ही नहीं आ रहा है और इसी की वजह से ये साफ दिखाता है कि उनकी इकोनॉमी वर्क नहीं कर पा रही है। लेकिन उसका इंप्लीकेशन क्या हुआ भारत के ऊपर? जो मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था ना, कितना खतरनाक चुभा है भारत को, मैं आपको बताता हूं। 5 महीने का आंकड़ा, अप्रैल से अगस्त महीने का अगर आप आंकड़ा देखिए तो हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है चाइना में जो हमारा जाता था उसमें $528 मिलियन की गिरावट आई है। जी हां, आप देख सकते हैं कि जो 634 सेक्टर्स हैं जिसमें भारत एक्सपोर्ट करता है चाइना को, उसमें से 305 सेक्टर में वैल्यू में डिक्लाइन हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे अगेन एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसमें टॉप 10 सेक्टर जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, उसमें आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में से 8 जो सेक्टर हैं उसमें आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आयरन ओर हो गया, आयरन ओर अगर आप देखिए तो $1.15 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था पिछले साल वाले अप्रैल से अगस्त के महीने में 2023 में, और इस साल ये कितना हो गया वैल्यू, सिर्फ $882 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। फिर इसके अलावा अगेन यहां पर जो सबसे बड़ी गिरावट आई है वो आपको मिलेगा कॉटन यार्न में, 80% गिरा है हमारा एक्सपोर्ट जो हम चाइना को भेजते थे। और इसके अलावा अगेन ये अगर आप देखोगे ग्रेनाइट, स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि वहां का रियल इस्टेट सेक्टर जो है क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से इसमें भी बड़ी गिरावट आई है। सिर्फ 2 ही ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ है, एक हो गया पेट्रोलियम 14% बढ़ा है और वेजिटेबल ऑयल 13% बढ़ा है। बाकी जगह जो है आप देख सकते हैं क्लियरली हमारा एक्सपोर्ट लगातार चाइना में गिरता जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि सरकार इस चीज को सुधारने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, देखिए सरकार बार बार ये कह रही है कि चाइना से हम अपना इंपोर्ट कम करेंगे, बहुत ज्यादा यहां पर ट्रेड डेफिसिट हो जा रहा है। तो सरकार ने कुछ स्टेप भी लिया, आपने देखा होगा कई सारे लिस्ट बनाए गए यहां पर कि ये जो आइटम्स है उसके ऊपर हम बैन लगा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोविड के टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर आप आंकड़ा देखोगे तो यहां पर आपको रियलिटी काफी दूर देखने को मिलेगी। यहां पर चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। देखना होगा कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है या फिर और ज्यादा ये बढ़ता रहेगा, लेकिन डेफिनेटली इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा वीडियो के थ्रू कि कोई भी जो बड़ी इकोनॉमी में अगर इंपैक्ट होता है तो ये मत सोचिएगा कि हम उससे सेफ रहते हैं, क्योंकि आज के डेट में हर एक चीज इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कि कोई कहीं पर कोई असर होगा तो उसका बाकी इंपैक्ट जो है दुनिया पर देखने को मिलता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, राउंड ट्रिपिंग ये जो है ये किस चीज में यूज किया जाता है? राउंड ट्रिपिंग ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो
वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी कोर्स के साथ करना चाहते हैं, चाहे वो एमकॉम हो या फिर एमए इन पॉलिटिकल साइंस हो, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको पता ही है कि आज के डेट में यहाँ पर आप कोई ऑप्शनल भी लेना होता है यूपीएससी के अंदर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लेते हो तो उसके साथ साथ एमए भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है। यू कैन जस्ट चेक आउट द कोर्स थ्रू द लिंक एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।